एक छोटा सा घर था जहाँ सपने बड़े थे लेकिन जेब हमेशा छोटी थी। रवि हर सुबह स्कूल जाता था। उसका बैग भारी था लेकिन दिमाग खाली था। उसकी टीचर मैथ, साइंस, हिस्ट्री पढ़ा रही थी लेकिन रवि के दिमाग में एक सवाल था जो किसी किताब में नहीं था। पैसे कैसे बनते हैं? जब शाम को रवि घर आया, उसके पापा थके हुए बैठे थे। टेबल पर बिल पड़े थे। रवि ने पूछा, पापा हम अमीर क्यों नहीं हैं? पापा मुस्कुराए लेकिन आंखों में जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा अच्छे से पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। और रवि ने मान लिया क्योंकि उसे कोई और रास्ता नहीं पता था। सालों बीत गए, रवि बड़ा हो गया। डिग्री मिली, जॉब मिली, सैलरी भी आने लगी। पहली सैलरी आई, रवि खुश था। उसे लगा अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर रेंट, ईएमआई, खर्चा और हर महीने के एंड में फिर वही खाली जेब। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। एक दिन रवि की मुलाकात अमन से हुई। अमन अलग था। वो जॉब कर रहा था लेकिन स्ट्रेस नहीं था। रवि ने पूछा, तू टेंशन फ्री कैसे है? अमन हंसा और बोला, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। रवि शौक में था। अमन ने उसे समझाया, स्कूल ने हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया लेकिन रियल लाइफ में ये सबसे ज़रूरी है। इसलिए एसेट बनाओ, इन्वेस्ट करो और टाइम को अपना दोस्त बनाओ। और उसी दिन से रवि की ज़िंदगी बदल गई क्योंकि पहली बार उसे सही खेल समझ आया था। क्या तुम रवि हो या फिर अमन बनोगे? ये चॉइस आज तुम्हारे हाथ में है। उस रात रवि सो नहीं पाया। अमन की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। पैसा मेरे लिए काम करता है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी गलत गेम खेल रहा था। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। फैसला छोटा था लेकिन पावरफुल था। अब वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करेगा, अब वो सीखेगा पैसा कैसे काम करता है। शुरुआत आसान नहीं थी। हर चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही थी। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, एसेट सब नया था। कई बार उसने सोचा, ये मेरे बस का नहीं है, छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर उसे याद आया पापा का वो थका हुआ चेहरा और खाली वॉलेट। और उसने खुद से कहा, अगर अभी नहीं बदला तो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। धीरे धीरे वो सीखने लगा, छोटे छोटे कदम लेने लगा। एक दिन उसने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की। अमाउंट छोटा था लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था। पहले महीने कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे महीने थोड़ा लॉस हुआ। लेकिन इस बार वो भागा नहीं क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये गेम शॉर्ट टर्म का नहीं है। समय बीता, रवि कंसिस्टेंट रहा और धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होने लगी, छोटे रिटर्न बड़े बनते गए। अब उसके पास सिर्फ सैलरी नहीं थी बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्स थे। और सबसे खास बात, अब वो स्ट्रेस फ्री था। एक दिन रवि घर आया। पापा वहीं थे लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। रवि ने बिल उठाए और क्विकली पे कर दिए। पापा की आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। रवि मुस्कुराया क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे समझना मुश्किल है। और जिसने ये समझ लिया उसकी ज़िंदगी बदलना तय है। तुम अभी रवि हो या फिर फ्यूचर के रवि बनने वाले हो, ये डिसीजन आज तुम्हारे हाथ में है। अब रवि सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो एक गोल के साथ जी रहा था, 1 करोड़ फाइनेंशियल फ्रीडम। पहली बार उसकी ज़िंदगी में डायरेक्शन था, रैंडम मेहनत नहीं, प्लान एक्शन था। अब हर डिसीजन एक सवाल से गुजरता था, क्या ये मुझे अमीर बनाएगा या फिर गरीब? रवि ने एक रूल बना लिया, सैलरी आते ही पहले खुद को पे करेगा, पहले इन्वेस्टमेंट फिर खर्चा। शुरुआत में मुश्किल हुई। उसके दोस्त मस्ती कर रहे थे परंतु वो इन्वेस्ट कर रहा था। कभी कभी दिल करता था सब कुछ छोड़ दूँ और इंजॉय करूँ, लेकिन उसे पता था टेम्परेरी खुशी परमानेंट स्ट्रगल बन सकती है। धीरे धीरे उसके पैसे काम करने लगे। पहले 1,000, फिर 5,000, फिर 20,000 और फिर गेम बदल गया। अब उसके रिटर्न उसकी सैलरी से compete कर रहे थे। और यही होती है
कंपाउंडिंग की पावर। धीरे धीरे शुरू होता है लेकिन अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेकिन हर जर्नी में एक टेस्ट जरूर आता है। मार्केट गिरा, लॉस हुआ और फिर डर लगने लगा। लोग पैनिक में बेच रहे थे, सब भाग रहे थे, लेकिन रवि रुका नहीं, क्योंकि अब उसे पता था ये टेम्परेरी है, परंतु गेम लॉन्ग टर्म का है। सालों बीत गए, कंसिस्टेंसी बनी रही और एक दिन उसने अपना पोर्टफोलियो खोला। स्क्रीन पर एक नंबर था, 1 करोड़। रवि चुप था, कोई सेलिब्रेशन नहीं था, बस आंखों में सुकून था, क्योंकि उसे पता था ये पैसा नहीं है, ये फ्रीडम है। दोस्तों, स्कूल ने तुम्हें ये गेम नहीं सिखाया, लेकिन अब तुम सीख चुके हो। अब सवाल ये नहीं है कि ये पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है तुम कब स्टार्ट करोगे। क्योंकि रवि कोई स्पेशल नहीं था, वो तुम्हारी तरह ही था। बस फर्क इतना था, उसने गेम समझ लिया और उसे खेलना शुरू कर दिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।